तो मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। तो आज मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के ऊपर हमारा थर्ड पार्ट है। तो इस पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रोनाउन चेंज कैसे किए जाते हैं। तो इससे पहले थोड़ा हम संक्षेप में आपको बताएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैं फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। अच्छा, अगर आपको हमारा प्लेलिस्ट देखना है तो प्लेलिस्ट हमने एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बना रखी है। उसमें आप हमारे 1, 2, 3 जितने भी मैं वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऊपर डालता जाऊंगा या अन्य जो भी वीडियो डालूंगा उनकी सारी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो हमारा चैनल का नाम है स्टडी विद संदीप जोशी। आप उसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, जैसा आपको वीडियो पसंद हो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देखेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो, डायरेक्ट का मतलब होता है किसी बात को सीधे तरीके से कहना, उसके ज्यों का त्यों उसी शब्दों में कह देना। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है उसे घुमाकर अपने शब्दों में कहना। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच वो होती है, उसमें क्या होता है, उसमें वक्ता जिस प्रकार की बातें कहता है, स्पीकर जो भी बात बोलता है उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया जाता है और उसके वर्डों में जरा सा भी हेरफेर नहीं होता है, उसके शब्दों को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में उसे हम अपने शब्दों में कहते हैं। जैसे किसी ने कोई बात कही, जैसे राम सुमन से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो जो मैं बाजार जा रहा हूँ उसने कहा है उसे इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया जाएगा। अब कोई तीसरा पर्सन है, वो आकर पूछता है तो वो बताता है कि राम ने सुमन से कहा था, तो वो ये कहेगा कि राम ने, या वह कहता है कि वह बाजार जाएगा, या राम कहता है कि वह बाजार जाएगा। तो उसने ये नहीं कहा मैं बाजार जाऊंगा। अगर वो ये कहेगा कि मैं बाजार जाऊंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहने वाला बाजार जाएगा, वो अपने को नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि राम ने सुमन से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इन्वर्टेड कॉमा तोड़ के उसने अपने शब्दों में कहा, राम ने सीता से कहा या राम ने सुमन से कहा कि वह बाजार जा रहा है। कौन? राम बाजार जा रहा है। तो यही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ। ठीक है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इस भाग में हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करने में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। दूसरा, साथ ही साथ एक नियम ये बताएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, तो उस वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसके अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। सबसे पहले हम वाक्य आपको लिख के दिखाते हैं, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे नंबर 1 वाक्य हमारा है, ही said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I have done my वर्क। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य है। तो इसमें 2 भाग हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें 2 भाग हैं। क्या है? ही सेड टू मी। तो इस वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। इसे रिपोर्टिंग और इसे रिपोर्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, अब इसे चेंज करते हैं। तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि चेंज करने के लिए इसे कैसे किया जाता है। तो चेंज करने में से प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इनके 4-4 खंड होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 शो किए हैं क्योंकि हमें 3 की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, मी, माई, बी, यस, अवर। ठीक है, सेकंड पर्सन में आते हैं हमारे यू और योर। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स और दे, देम, देयर। ये थर्ड पर्सन है। तो इन्हीं का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को चेंज करेंगे। तो पहला नियम ये होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य नहीं बदलता है। कौन थी? यदि ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य ये नहीं बदलता है। लेकिन जब ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड टू मी, ये किस में? पास्ट टेंस में। जब ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा, वो बदलता कैसे है कि अगर ये प्रेजेंट में वाक्य, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है तो ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में।
अगर यह प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। यदि यह प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और यदि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यानी ये प्रेजेंट का जिसमें वाक्य होगा वो पास्ट का उसी में बदल जाएगा। दूसरी बात, शाइल का शुड हो जाता है, बिल का वुड हो जाता है, या कोई भी मॉडल वर्ब होती है, काइन का कुड, मे का माइट, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ही सेड टू मी, तो इसे बदलते हैं, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। वो होता है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे होता है। तो ही सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा हम खत्म कर देंगे, यहां पर हम क्या लगाएंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। तो ही टोल्ड मी डैट, ही टोल्ड मी डैट, इतना हमारा हो गया। अब क्या है, आई हैव डन माई वर्क, यानी कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो ये पर्सन हमारा है प्रोनाउन, जो है फर्स्ट पर्सन है। तो हमेशा याद रखिए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये फर्स्ट पर्सन हुआ, ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो ये फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है। ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो क्या है, कौन कहता है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, अपने शब्दों में उसने क्या कहा, आई हैव डन माई वर्क। लेकिन जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई का कौन कह रहा है, वह कह रहा है, इसलिए आई का हो जाएगा ही। ठीक है, ही हो गया। उसके बाद हैव डन वर्क, जिसे पास्ट टेंस में लेकर जाएंगे, हैव का हो जाएगा हैड, और डन। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, ये क्या है, माई है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो माई किसमें, फर्स्ट पर्सन का कितना नंबर है, फर्स्ट पर्सन ये रहा, आई मी माई, ये तीसरे नंबर पर है। तो ही का तीसरा नंबर कौन सा होगा वो हम देखेंगे। तो हमारा है ही, ये तो ही हिम हिज, तीसरा नंबर हमारा क्या है, हिज। तो यहाँ पर हम हिज लिखेंगे। ठीक है, तो माई का हो गया यहाँ पर हिज, और उसके बाद वर्क, इन्वर्टेड कामा खत्म। ये हो गया हमारा वाक्य। दूसरा हम वाक्य लेते हैं, दूसरा लेते हैं, राम साइड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, दूसरा हमारा वाक्य है राम साइड, यानी राम ने कहा। क्या वाक्य हमारा है, राम साइड, राम ने कहा, आई हैव डन माई वर्क, कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। कौन, मैं कर चुका हूँ, यानी राम कर चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, तो राम के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। भाई लड़का होगा उसके लिए हम ही कहेंगे, लड़की होगी उसके लिए हम सी कहेंगे। तो राम के लिए क्या कहेंगे, हम ही कहेंगे। तो इसे चेंज करते हैं ही में, ही साइड है, साइड लगा देंगे। अब आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने साइड किया और यहाँ पर टोल्ड किया, क्यों किया, तो इसका एक कारण होता है। जब साइड के बाद टू लगा हो, जब साइड के बाद टू लगा हो तो हम टोल्ड कर देते हैं। इसी प्रकार से जब यसे बाय से के आगे टू लगा हो तो उसे हम टेल कर देते हैं, और यसे बाय यस से के आगे टू लगाओ उसे हम टेल से कर देते हैं, और यसे आई डी साइड के आगे टू लगाओ उसे हम टोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने साइड का साइड ही रहने दिया, टू तो लगा नहीं, तो ज्यों का त्यों उतार देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कामा खत्म करेंगे और डैट का प्रयोग करेंगे। ये हमने डैट लगा दिया। अब फर्स्ट पर्सन है, राम है, तो कौन कह रहा है, राम है, इसलिए यहाँ पर हम ही लिख देंगे, और हैड डन। अब क्या है, माई है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माई है, आई मी माई यहाँ पर हुआ। थर्ड पर्सन है हमारा ही, तो ही का तीसरा नंबर हुआ ही हिम हिज, यहाँ पर हिज है। अगर जितने नंबर को होगा उसी नंबर से हम चेंज करेंगे, तो ही हिम हिज हिज है, इसलिए यहाँ पर माई की जगह हो जाएगा हिज।
और वर्क, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा। अगला सेंटेंस हम लेते हैं। यू said to us, you said to us, comma inverted comma, we have gone to the market, you said to us we have gone to the market, यानी तुमने हमसे कहा, तुमने हमसे कहा we have gone to the market, हम बाजार जा चुके हैं। ठीक है, इसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यू है, तो यू साइड टू अस का होगा यू टोल्ड अस, यू टोल्ड अस। अब दैट लगा देंगे हम, दैट लगा दिया हमने। अब क्या है, बी है, बी कहाँ का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा बी है फर्स्ट पर्सन में, और सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर यू है, कौन का है यू, तो यहाँ पर यू ही हम रखेंगे। ठीक है, यू लिख दिया। हैव गॉन है, हैव गॉन लगा देंगे। टू द मार्केट, तो इस प्रकार से ये हमने लगा दिया। तो यू साइड टू अस, तो इसका हो गया ही टोल्ड अस, दैट लगा दिया। बी हैव गॉन टू द मार्केट, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर यू का, यू से हमने चेंज किया, यू सॉरी हैव का हेड हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो यू हैड गॉन टू द मार्केट। तो इस प्रकार से ये सारे वाक्य हो गए। अगली स्लाइड में हम आपको और भी 2-4 वाक्य बना के दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया है, राम साइड टू मोहन, राम साइड टू मोहन यू आर गोइंग टू भोपाल, यानी राम ने मोहन से कहा कि यू आर गोइंग टू भोपाल, तुम भोपाल जा रहे हो। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा यू है, यू है, तो राम साइड टू मोहन, राम ने किससे कहा, मोहन से कहा। क्या कहा कि यू आर गोइंग टू भोपाल, तुम भोपाल जा रहे हो। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मोहन है, तो मोहन के अनुसार ये चेंज होगा। तो हम लिखेंगे राम साइड टू का हो जाएगा टोल्ड, राम टोल्ड मोहन, उसके बाद दैट लगा देंगे हम, दैट यू ने किसने कहा, मोहन के लिए, तो यहाँ हो जाएगा ही के बाद आर है, तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इसे हम पास्ट कंटिन्यूस में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ही के लिए ही के साथ लगा। अच्छा, यहाँ पर आर है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ आर नहीं, वैसे यहाँ पर पास्ट हम लेकर जाते तो बर होता, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है ही, तो इसलिए ही के साथ क्या लगता है, पास्ट टेंस में बाज, तो इसे बाज लगाएंगे। ही वाज गोइंग टू भोपाल। तो हमारा हो गया वाक्य, राम साइड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा यू आर गोइंग टू भोपाल, हमने चेंज किया यू का मोहन से। ठीक है, तो मोहन हो जाता है ही, तो राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज गोइंग टू भोपाल। अगला लेते हैं हम, he said to
मेरा कामा इन्वर्टर कामा, ही सेड टू मेरा कामा इन्वर्टर कामा। ठीक है, क्या है, आई कैन डू वर्क। ये हमारा एक वाक्य है, ही सेड टू मीरा, उसने मीरा से कहा, ही सेड टू मीरा, उसने मीरा से कहा, क्या कहा, आई कैन डू वर्क, मैं काम कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, तो ये हमारा मॉडल है, तो मॉडल का कैन का सिर्फ कुड होगा पास्ट टेंस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले ही टोल्ड मीरा करेंगे हम, ही टोल्ड मीरा, उसके बाद डेट लगा देंगे, डेट लगा दिया हमने, तो ही टोल्ड मीरा, डेट लगा दिया। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन क्या आई, यहाँ पर क्या ही, तो ये भी हो जाएगा ही, कैन काम कुड कर देंगे, मॉडल है इसलिए, और डू वर्क, वो हो गया। तो ही सेड टू मीरा, उसने मीरा से कहा आई कैन डू वर्क, इसका इनडायरेक्ट हमने कर दिया, ही टोल्ड मीरा, डेट लगा दिया। और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, तो इसलिए हमने ही लगा दिया, तो ही कुड डू वर्क। अगला देखते हैं हम, आई said to you, comma inverted comma, I said to you Mohan is reading the book, कामा इन्वर्टेड कामा। तो हमने एक सेंटेंस क्या लिया है, आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा या मैंने तुमसे कहा, मोहन इज रीडिंग द बुक, मोहन किताब पढ़ रहा है। इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसे हम चेंज करेंगे, आई सेड टू है, इसे आई टोल्ड यू कर देंगे हम, आई, उसके बाद डेट लगा देंगे, डेट लगा दिया। अब क्या है, मोहन है, तो मोहन थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन हमेशा चेंज होता नहीं है, तो मोहन का मोहन ही रहेगा। मोहन, अब क्या चेंज होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका हो जाएगा बाज, मोहन बाज, ये पूरा ऐसे ही रहेगा, रीडिंग द बुक। तो क्या रहा हमारा, आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, मोहन इज रीडिंग द बुक, मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, आई टोल्ड यू दैट मोहन वाज रीडिंग द बुक। तो ये इसका हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे हैं। हमने आपको कहा था कि सेड टू टोल्ड कैसे हो जाता है, वो आपको बताते हैं। देखो ऐसा है, जैसे सेड टू, ठीक है, सेड टू, तो इसका जब टू है तो इसका हो जाएगा टेल, इसका हो जाएगा टेल्स, और साइड टू का हो जाता है टोल्ड। अगर साइड टू लिखा हुआ है तो उसका हो जाएगा टोल्ड। इस प्रकार से अगर साइड टू है हमारा, SAID, साइड के आगे अगर टू लगा है तो इसका हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाता है इस प्रकार से। तो इस स्लाइड में आपको यही बताएंगे, अगली स्लाइड हम लेकर आएंगे, उसमें आपको मॉडल है और भी चेंजेस बताएंगे कैसे क्या होते हैं, क्योंकि उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव, हम इंट्रोगेटिव जो होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन्हें हम कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वाले और लेट वाले। तो आज के लिए हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।